नमस्ते और आपका स्वागत है ट्विन फ्लेम प्रॉपल 11 में। मैं हूँ चिरिश्री और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। और हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये रहे पाइल 1 थ्रोट चक्रा, पाइल 2 सेक्रल चक्रा, पाइल 3 बेस चक्र और रूट चक्र। तो आपको जो करना है 3 में से एक पाइल चूज़ करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करें पाइल 1 के साथ, यानी कि थ्रोट चक्र के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो थ्रोट चक्र, इस कनेक्शन में या तो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है या फिर एक इंसान है जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और ख़ुद को एक्सप्रेस कम करते हैं, या फिर इस सिचुएशन में मुझे नो कांटेक्ट भी बहुत लोगों के है लग रहा है। कार्मिक इश्यूज आप दोनों के बीच रहे हैं, या तो आप या फिर वो अपने पास्ट को लेके अभी तक कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे पास्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज आपके जो है बाहर आ जाते हैं या फिर उनके बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद उस टॉपिक को लेके आप दोनों बात करना शुरू करते हो जो या तो आपको पसंद नहीं है या फिर उस इंसान को पसंद नहीं है, और ये चीज़ आप दोनों के बीच दरार की एक कारण है। अबांडेंस को लेके भी परेशानी है इस इंसान को। ये इंसान एक वक्त तक सोच रहा था कि कैसे अपने लाइफ में ये इंसान आगे बढ़े, अपने करियर को कैसे बनाए। अब जब उनको दिशा मिल गया है, वो समझने की कोशिश करे कि कैसे सारे चीज़ बैलेंस आउट करके वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस में आए। इंसान जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ रहे इस वक्त। और जस्टिस भी ढूंढ रहे अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक जस्टिस देना चाहते हैं खुद को। इंसान कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप है इस इंसान की ज़िंदगी में। अल्टीमेटली चीज़ें आप दोनों के बीच फॉल इन द प्लेस कर जाएंगे, लेकिन इस इंसान को अभी खुद के लिए सोचना है, खुद के लाइफ को सॉर्ट करना है, खुद के इमोशंस को सॉर्ट करना है, खुद के करियर को सॉर्ट करना है। और ये इस इंसान के इस वक्त मेन फोकस है। और ये इंसान आपके साथ रहने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि इमोशनली ये आपके साथ अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इनको इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आप दोनों को इस वक्त कोई ना कोई जगह से सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको शायद करियर के तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो क्लिंगीनेस आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़राब कर देते। इस इंसान के साथ आप अभी भी रह सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने इमोशनल बैलेंस लाते हुए, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा बहुत काम करते हुए, थोड़ा सा मैच्योरली अगर आप सिचुएशन में रहते हैं, उनको सपोर्ट करने के नज़रिया से उनके साथ ऐसे रहते हैं कि आपको उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए रहना है, एम्पैथी के साथ उनके साथ रहना है, उनकी चीज़ें समझना है, उनके तरीके से चीज़ें समझना है, उनको सपोर्ट करना है। ये वाले मेंटालिटी के साथ अगर आप इस वक्त रहते हैं तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो सपोर्ट ये ढूंढ रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स को ये इंटेंशन डाल रहे हैं कि आप वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है, और क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन ऑलरेडी, आप दोनों के कनेक्शन में एक इंटेंगलमेंट है, तो यूनिवर्स आप दोनों को ही अलाइनमेंट में लाएंगे, क्योंकि आप वो इंटेंशन डाल रहे हो कि आप वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हो और वो ये सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो रहे, इसीलिए वो आपके पास आएंगे। और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन और एक गिव एंड टेक, इमोशनल एक्सचेंज शुरू होने वाले हैं। जो रिसीविंग की ब्लॉक मुझे नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके गिविंग ब्लॉक मुझे नज़र आ रही है। जिसने भी पाइल 1 चूज़ की है,
आपके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स है जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स है जो आपके सपोर्ट मांग रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स है जो आपसे प्यार मांग रहे, और वो प्यार आप अगर बाहर से भी ढूंढने की कोशिश करें तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक एक सेंसेशन महसूस होंगे, क्योंकि वो प्यार सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद को दे सकते हैं। जब वो प्यार आप खुद को कम्प्लीटली दे देंगे, उस जगह पे आप कम्प्लीटली खुद को प्यार करते हुए एक जगह तक आ जाएंगे जहाँ पे आप किसी और को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपने खुद को सपोर्ट कर लिया है, खुद को प्यार कर लिया है और एक कंप्लीशन के स्टेट पे आ रहे हो। तब जाके आप वो वाइब्रेशन में आ जाएंगे जब आप दोनों के बातचीत होना शुरू होगा। आप दोनों के बीच मुझे एक वाइब्रेशन अलाइनमेंट के अप्स एंड डाउन से रिलेशनशिप फॉल आउट हो जाने के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं आप दोनों के बीच, और पास्ट को लेके बहुत ही बुरे तरीके की आप दोनों के बीच फाइट वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट के इश्यूज है जहाँ से आप दोनों को या फिर आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जितनी जल्दी ये सारे कॉर्ड्स आप कट कर देंगे, ये सारे पास्ट रिलेटेड इश्यूज आप रिलीज़ कर देंगे, उतनी जल्दी ये इंसान जो है आपके साथ होंगे। एक कार्मिक साइकिल थे आप दोनों के बीच, लेकिन अभी ये कार्मिक साइकिल पूरे तरीके से एंड हो रहे हैं। और मुझे इस वक्त आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ रही है, और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे ये बता रहे हैं कि जो भी पास्ट के कार्मिक कॉर्ड से, जो भी पास्ट के कार्मिक सिचुएशन और लेसन लर्निंग थे, वो आपने ऑलमोस्ट सीख लिया है। और आप कैसे हो, आपके खुद के प्रिंसिपल्स क्या है, आपके खुद के वेज क्या है, ये सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। और ये समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं डीपर तरीके से आप खुद को समझने के फेज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और जितना जल्दी आप अपने अंदर जाते हुए अपने आप को पूरे तरीके से समझने के प्रोसेस में आ जाएंगे, उतनी जल्दी ये इंसान भी अपने ट्रू रूप में आपके सामने आने के लिए तैयार होंगे। बाइबल में एक स्टोरी है केन और एबल को लेके। केन जो है एबल को मार देता है। केन इज़ लाइक केनिंग के ज़रिए, टॉर्चर के ज़रिए आपकी जो एबिलिटी है जो कम हो जाता है, मर जाता है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली केनिंग के ज़रिए, ये पुश के ज़रिए आपकी एबिलिटी फाइनली वापस से आते हैं। और उस एबिलिटी को जब आपके वापस आ जाएंगे, उस एबिलिटी को जब आप समझ जाएंगे, उस एबिलिटी को जब आप पूरे तरीके से महसूस कर पाएंगे, उसी वक्त ये इंसान के साथ आपके जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगा। ये इंसान जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस इंसान को पता है कि यू आर द वन फॉर देम, लेकिन पास्ट रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड इश्यूज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आप दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और अल्टीमेटली विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स ये इंसान आपके पास एक बैलेंस लाते हुए आपके पास आएंगे, अपने आप को रेस्ट करने देने के लिए, अपने आप को ट्रस्ट करते हुए आपको ट्रस्ट करने के मौका देने के लिए, और आपकी रिलेशनशिप एक डीप लेवल की तरफ जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में मुझे जितना लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है और बहुत टाइम कम्युनिकेशन में बैरियर रहता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन ठीक हो गया है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन में आप दोनों के बीच गैप थे। और इस पर हो सकता है कि और भी 4 महीने या 4 हफ्ते तक ये कम्युनिकेशन के गैप आप दोनों के बीच रहे। और ये कम्युनिकेशन के गैप के बाद वो खुद ही आपके पास आएंगे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको वो रेस्ट वाली अश्योरेंस देने के लिए, प्यार देने के लिए आप इमोशनली तैयार होंगे। एंड अ न्यू साइकिल बिटवीन द टू ऑफ यू विल बिगिन। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, लेकिन अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके इतना ज़्यादा मेस्ड अप है कि ये सपोर्ट मांग रहा है, और वो सपोर्ट देने के लिए इमोशनली इस वक्त आप तैयार नहीं हो। इस वक्त अगर आप खुद के इमोशंस के ऊपर काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप ये प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग विथ मी और वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आर वीकेंड बैच, जिसके ज़रिए आप अपने लाइफ पर शुरू भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। यू कैन बिकम अ क्वांटम डायनामिक प्रूफ कोच
and start coaching people also. If you want to be a part of that, you can definitely contact me. Otherwise, just go within and work on your healing. अपने ऊपर काम कीजिए, अपने फीलिंग्स के साथ बैठे रहते हुए अपने फीलिंग्स को महसूस कीजिए, अपने फीलिंग्स में फ्लो कीजिए। जो भी फीलिंग्स आ रहे हैं वो सारे फीलिंग्स को फील करते हुए, जब तक ना प्यार महसूस करते हुए पूरे जोश के साथ हर एक जगह पे वो प्यार महसूस कीजिए। और जो भी जगह पे आपको थकान सी है, आप हार मान गए हो, वो सारे जो भी जगह है वो सारे जगह पे खुद को प्यार दीजिए। आपके अंदर जो वो लेथर्जी सी आ गई है वो चली जाएगी और आपको वो हार मानने वाली वो जो एनर्जी है वो निकाल जाएगी। आपको फिर से वो ताकत मिल जाएगी और वो ताकत जब आपको मिल जाएगी तब आप तैयार हो जाएंगे इस प्यार को रेसिप्रोकेट करने के लिए पूरे दम से। और तब ये इंसान आपके पास आएंगे, क्योंकि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन में है और ये एक वाइब्रेशनल मैच की ब्लॉक हो रही है मेनली आप दोनों के बीच, क्योंकि जितना लगता है कि ये ट्विन फ्लेम है तो एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच की वजह से ये इश्यूज ग्लिचेस आते रहते हैं। लेकिन आपके अंदर सेल्फ लव की कमी काफ़ी ज़्यादा है। और इफ़ यू वांट यू कैन बाय माय कोर्स हाउ टू लव योरसेल्फ। उसमें रोमांस मैनिफेस्टेशन की भी एक वीडियो है जिसके ज़रिए यू कैन अट्रैक्ट योर लवर एंड जस्ट कीप ऑन लविंग योरसेल्फ। आपके अंदर एक गैप है जो जहाँ पे आप तरस रहे हो खुद के प्यार के लिए, और वो प्यार जो आप खुद से तरस रहे हो पाने के लिए, उसकी वजह से आप बेचैन रह रहे हो। शायद आप बहुत टाइम से एंशियस हो, एंजाइटी में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये बेचैनी है क्योंकि वो जगह पे वो प्यार आप खुद को नहीं दे पा रहे हो। आई नो दिस इज़ अ लव रीडिंग अबाउट देयर करंट फीलिंग्स, बट फिर भी द टॉपिक चेंज्ड बिकॉज यू हैड टू हियर दिस इन डिवाइन टाइमिंग। तो जब आप ये सुन रहे हो फाइनली, हैविंग टू नो इट, हैविंग टू नर्चर इट, इंटीग्रेट दिस कम्प्लीटली और ख़ुद को उस अंदर जाके उस जगह पे प्यार दीजिए। उस एंक्शसनेस वगैरह जो भी हो रही है आपको, उसके कारण ये है कि आपके अंदर एक जगह है जो आपके प्यार के लिए तरस रहे, आपके प्रेजेंस के लिए तरस रहे, आपके कंफर्ट, आपके प्रेजेंस में जब वो जगह रहने वाले है, वो जो पीरियड सी है वो टूट जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और प्यार ही प्यार आपके शरीर से जो फ्लो करने लग जाएंगे and you'll become one with love. Thank you and love and light to you. Pile number 1, to like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to contact me, नीचे दी हुई description box में you'll find all the details. Thank you and love and light to you all. Namaste. अगर आपने सैक्रल चक्रा चूज़ किए तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। सो इफ़ यू हैव चोजन सैक्रल चक्रा तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपके सेक्सुअल एनर्जी या फिर आपके क्रिएटिव जूस काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड हुए हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको बहुत सेक्स करने का मन कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई क्रिएटिव चीज़ करने की मन कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव नई चीज़ करना है, कोई नई चीज़ बनाने हैं, आप में वो जोश आ रहे है, कोई नई चीज़ करना है, कोई अलग से कुछ करना है। और ये इंसान भी जो है बहुत जोशीला है, करियर ओरिएंटेड है और बहुत ही ज़्यादा कुछ नया करना है, अलग कुछ करना है, कोई चीज़ जीतना है, कोई जगह पे जाके अपने जीत को पूरे तरीके से महसूस करते हुए अपने आप को खिलने देना है। ये वाले एनर्जी में विश्वास करते हैं। सो हैविंग टू नो दैट ये इंसान काफ़ी टाइम से चुपचाप बैठा है, अकेलेपन में है, किसी के साथ अपने आप को शेयर करने नहीं दे रहे, कोई हार्ड पास से गुजर के आया है या फिर कोई लॉस वगैरह हुआ है। ये सारे एनर्जी में बहुत टाइम से थे और किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए, अकेले सारे चीज़ सह लूँगा, ये वाले एनर्जी में काफ़ी टाइम से ये इंसान रह रहे हैं। और जजमेंट के इश्यूज़ भी रहे हैं, फैमिली वगैरह इश्यूज़, प्रॉब्लम्स भी रह सकता है।
शादी को लेके इश्यूज हो सकते हैं, किसी के यहाँ पे सेकंड शादी हो सकता है, डिवोर्स केसेस हो सकते, कोई भी फैमिली वो इश्यूज रह सकते हैं। ये सारे इश्यूज होने के पॉसिबिलिटी क्लियरली है। और ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं होने की वजह से जजमेंट है, फैमिली ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे, ये वाले एनर्जी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में रहे हैं। और ये रहने की वजह से ये इंसान अपने आप में हर्मिट मोड में चला गया था, या आप अपने हर्मिट मोड में चले गए थे और अपने हीलिंग कर रहे थे, अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करने में लग गए थे और आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। फाइनली बहुत ही फ्यू डेज़ पहले शायद ये इंसान से आप दोबारा से मिले, आप बाहर गए, आप अच्छे टाइम स्पेंड किए, क्योंकि मुझे क्लियरली आ रही है एनर्जी कि यही महीने में ये हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के साथ आप बाहर गए, उनके साथ आप बाहर गए, या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई आए थे उनके साथ आप बाहर गए, एक साथ आपने टाइम स्पेंड किया। और ये इंसान अपने करियर को लेके थोड़ा परेशान है, लेकिन आपको रिलेशनशिप के लिए आगे आके बोलना, एक नई चीज़ शुरुआत करना, उसके लिए मोर और लेस तैयार हो गया है। शायद आप दोनों के बीच शादी को लेके बात वगैरह भी हुआ है। ये इंसान मोर और लेस तैयार है आपके पास आते हुए, आपको शादी के लिए कुछ कहने के लिए। लेकिन इस इंसान के जो मेन प्रॉब्लम है, मेन इशू है कि उनके करियर को लेके उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो खुश नहीं हो पा रहे, और या फिर कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं जो उनके चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही। लेकिन अगले साल तक आप दोनों की रिलेशनशिप एक नए लेवल तक पहुंच जाएंगे। मुझे दिख रहा है बाय फरवरी आपकी रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि आप बस इट्स ऑल सॉर्टेड, और आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी सॉर्टेड है। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनके ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह हो, उनके ज़िंदगी की एक सपोर्ट हो, उनकी ज़िंदगी के परफेक्ट इंसान हो। आप जैसे भी है आप उनके हैं, और बहुत कुछ होने के बाद आप दोनों एक साथ आए हो, और फाइनली जीत आपके प्यार के ही होंगे। और हार जीत नहीं होते प्यार में बस प्यार ही होते जो फ्लो करते, और वही आप दोनों समझते हुए एक नए अलाइनमेंट में जाते हुए आपकी रिलेशनशिप एक नए जगह तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इस इंसान के सपोर्ट हो, और ये इंसान जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, और आपके साथ अपने शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। Thank you. I love and light to you. File number 2. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, healing, coaching session, you can contact me in the number given down below. If you want to be a part of our Quantum Dynamic 8 for Creators team, want to become a Quantum Dynamic 8 approved coach, start earning, start learning, you can join our weekly classes at only 1444 rupees per month. So I'm sure you would like to be a part of it. हिंदी इंग्लिश दोनों स्लॉट है। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। For that also you need to contact me there. So thank you and love and light to all. नमस्ते। अगर आपने बेस चक्रा चूज़ की है तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 3। तो अगर आपने बेस चक्रा चूज़ की है तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो फॉर श्योर है कि आप दोनों जो हो लॉजिक के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो। आपको हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, कोई भी रिस्क लेना नहीं है, और एक स्टेबल चीज़ें आप दोनों को ज़िंदगी में चाहिए। स्टेबिलिटी के आप दोनों भूखे हो, स्टेबिलिटी आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इंसान जो है या आप जो है अलग जगह पे रहते हैं, यानी कि शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
और आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल, बट बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, बहुत लोगों के लिए बोथ है। तो बहुत टाइम शायद आप दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं थे, बट रिसेंटली आप दोनों कांटेक्ट में आए। रिसेंटली कांटेक्ट में आने के बाद आप दोनों जो है अपने रिलेशनशिप को एक नए जगह पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, लॉकडाउन भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस है फिज़िकल लेवल पे मोस्टली, इमोशनल लेवल पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को एक नए जगह तक ले जाने के लिए तैयार है। ये इंसान आपको रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आपके जो प्रॉब्लम है कि आपको अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी एश्योरेंस चाहिए कि ये शादी हो जाएगी, सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगे, मुझे और रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप ये वाली मेंटालिटी में है। और ये इंसान जो है धीरे धीरे आगे से चलते हुए स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं और आपको अभी के अभी चाहिए। अल्टीमेटली ये इंसान आपको ये प्रपोजल देंगे और उसी एनर्जी में इंसान आगे बढ़ रहे, लेकिन आप जो है प्रोसेस को एक्सीलरेट करने के लिए कोशिश कर रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरे हुए से है, एक ट्रॉमा से गुजर के आप आए हैं और आपके लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है। आपको अभी के अभी चाहिए बिकॉज फाइनली थिंग्स हैव सॉर्टेड, फाइनली ये सॉर्ट हो गया है, फाइनली मुझे पता लग गया है एंड नाउ आई वांट इट एनफ। बिकॉज आप डरे हुए से हो, आपको कोई चीज़ खोना नहीं है, आपको ये चीज़ खोना नहीं है। और इसी वजह से उनके अंदर के जो कप है वो फिल होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप जो है प्रेशर दे रहे हो, अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। वो प्रेशर के वजह से उनके एनर्जी में आप पुश दे रहे हो और वो पुश देने की वजह से उनके एनर्जी में एक लेथर्जी आ रही है और स्लो डाउन आ रहे हैं और वो स्लो डाउन की वजह से आपकी रेस्टलेसनेस टेस्ट की जा रही है। सो दैट्स द साइकिल दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। सो स्टॉप बीइंग हेस्टी एंड बी श्योर कि ये शादी होना ही है, ये इंसान मेरा ही है। बट ये इंसान जो है धीरे धीरे करके चीज़ें आगे लेके जाना चाहता है, बट अल्टीमेटली चीज़ें हो जाएगा, बट धीरे धीरे करके ये इंसान आगे लेके जाना चाहता है। तो मुझे जो है पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना है और जिस वक्त ये पेशेंस आप हैंडल करना शुरू कर देंगे, आपके लाइफ में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा और भी ज़्यादा कंफर्ट आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एक पोजीशन में आप आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड सिचुएशन आपके हो जाएंगे और फिनेंशियली भी आपके सेविंग करने के भी तरीके बदल जाएंगे, खर्च करने के भी तरीके बदल जाएंगे, आपके लाइफ और भी ज़्यादा अबांडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप एक स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी में आना शुरू कर देंगे वो रेस्टलेसनेस से बाहर आने के बाद। और फाइनली ये इंसान आपके पास ही आएंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपसे शादी के लिए कहेंगे और आप दोनों के बीच एक नए बिगिनिंग के शुरुआत होने के चांस है और फाइनली थिंग्स विल हैपन। लेकिन आपको एंक्शस नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, ट्रस्ट रखना है और जितना एंक्शसनेस कम करते हुए ट्रस्ट अप रखेंगे उतना ही ज़्यादा अबांडेंस की एनर्जी भी आप अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट स्वीट शॉर्टकट रीडिंग जहाँ पे क्लियरली यही बताया जा रहा है कि ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं और ये इंसान आपको चाहते हैं, ये इंसान आपसे शायद कोई ऑफिशियल वे पे आप दोनों एक साथ मिले थे, कोई फॉर्मेलिटी एक रिलेशनशिप थी या फिर बहुत टाइम बात ना होने की वजह से एक फॉर्मेलिटी सा आ गया है और वो फॉर्मेलिटी वाले जो लेयर है वो लेयर को इंसान निभा रहे हैं। आप जो है कि आपको निभाना ही नहीं है वो फॉर्मेलिटी वाली लेटर, वो जो लेयर है वो आपको निभाना ही नहीं है। आप जो हो रहे हो एंक्शस हो रहे हो और ये एंक्शसनेस की वजह से आपके आ रहे हैं फिनेंसेस में ब्लॉक और आप कभी कभार घबरा जाते हो कि मेरे फिनेंसेस में ब्लॉक क्यों आ रही है, ये कैसे हो गया, ये क्या सीन है, ये क्या लिंक है। ये फिनेंसेस के ब्लॉक आपके जहाँ पे भी आ रहे हैं
ये फिनेंसेस के ब्लॉक के मेन कारण है कि आप एंग्शियस हो रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं फिनेंशियली ब्लॉक देते हुए भगवान आपके ध्यान भटक रहे हैं कि आप अंदर जाके अपने फिनेंशियल ब्लॉक के ऊपर काम करते हुए अपने एंग्शियसनेस के ऊपर तब जाके काम करना शुरू करें, बिकॉज वो एंग्शियसनेस उनके कप को भरने नहीं दे रहे। आप हो रहे हो कि एंग्शियस 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 एंग्शियस, ये पुश के वजह से उनके एनर्जी उठना चाहते। आप वो एनर्जी को, उसके एनर्जी जो है ऐसा करना चाहता है, आप जो है पुश कर रहे हो। पुश के वजह से उसका एनर्जी डिफ्लेक्ट हो रहा है और होके उसका एंगल चेंज होते हुए उसका एनर्जी ऐसे जा रहा है और धीरे धीरे करके विथ लेथर्जी उसकी एनर्जी अब ऐसे और भी स्लो मोशन में उठ रहा है। इन अदर वर्ड्स, आप जो है सारे हिंट्स दे रहे हो, सारे वे बता रहे हो कि हाँ ऐसे होना चाहिए, शादी होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे लग रहा है कि हाँ तो ये होना चाहिए, ये भी बता रही है तो अब तो होगा। अब और भी स्लोली ले लेते, चिल करने देते, उसको भी पता है कि अल्टीमेटली तो होगा ही। तो चिल करते, फ्लो करते, बात वगैरह करते, ये सारी चीज़ को लेके ये वाले एनर्जी में वो आ रहा है तब जाके। तो आपको जो है इस जगह पे बैलेंस रखना है। अब जितना बैलेंस आप रखेंगे उसका कप उतना ज़्यादा भरा होगा और जितना उसका कप भरा होगा उतना ज़्यादा वो गिविंग एनर्जी में आ पाएगा। तब जो है आप रिसीविंग वाले एनर्जी में आते हुए उनसे वो प्यार रिसीव कर पाएंगे। लेकिन आप इतना ज़्यादा गिव एनर्जी में रह रहे हो कि अभी चाहिए वाले एनर्जी में एक एंग्शियसनेस आपके आ रही है कि आप गिविंग एनर्जी में रह रहे हो, क्योंकि आपको अभी चाहिए तो आप भर के वो प्यार दे रहे हो। और जब आपकी रिसीव करने की बारी आ रही है तो आप एंग्शियसनेस महसूस कर रहे हो, तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पे जब आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आपके एंग्शियसनेस आ रही है, तो रिसीव के ब्लॉक खोलने के लिए, वो रिसीव के ब्लॉक को रिलीज़ करने के लिए आपको जो है अलाउंस स्टेट में रहना है कि ये होगा, मुझे ट्रस्ट रखना है कि ये चीज़ें हो जाएगा। सो मुझे इस इंसान को प्यार करने के, मुझे परस्यू करने के मौका देना है। ये स्टेट में जब आप रहेंगे आपके रिलेशनशिप 360 डिग्री बदल जाएंगे और ये इंसान आपसे शादी के बारे में ही सोच रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप एक नए जगह तक लेके जाना चाहता है। इस इंसान ने सोचा तक नहीं था कि आपके साथ दोबारा से इस इंसान के बात होंगे। जब कुदरत ने आप दोनों को एक साथ दोबारा से लेके आए, जब कुदरत, तो इस इंसान को लग रहा है कि नहीं भाई, मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को, क्योंकि कुदरत ने हम दोनों को फिर से मौका दिया है। बहुत लोगों को ये मौका तक नहीं मिलता है, हम फिर से मिले, जो मैंने सोचा भी नहीं था होगा। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन ये बता नहीं पाता था और उसे पसंद नहीं था कि जैसे आप दोनों के बीच चीज़ें ख़त्म हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गया था। ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं था और ये सारी चीज़ें पसंद ना होने की वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा पेन सा आ गया था। और ये पेन वगैरह की वजह से ये इंसान जो है खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कोई रिलेशनशिप पे भी नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उदास था कि काश वो हो सकता था, काश उससे दोबारा मिल जाता मैं, ये वाले थॉट में है। तो अब आपसे बात होना, आगे चीज़ें बढ़ना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये थोड़ा सा स्लो मोशन में चीज़ें आगे लेके जाना चाहता है। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। पाइल नंबर 3, do like, share, subscribe and comment. Don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, healing, coaching session, or you want to be a part of our twin flame classes and become a quantum dynamic 8 approved coach, all you need to do is contact me in the description given below on the WhatsApp number. So thank you and love and light to you all. Namaste.